आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक अच्छा थिएटर टीचर वो है जो बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करवा देता है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन करवा देता है और उसके बाद पेरेंट्स और आपके कोलीग्स और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसमें कोई गलतफ़हमी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। पर एक थिएटर टीचर की ज़िम्मेदारी इससे कहीं ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस जो है वो एक एस्पेक्ट है। जब आप एक थिएटर टीचर हैं, आपका जॉब बनता है कि आप एनुअल प्रोडक्शंस करवाएं, बाकी सारी चीज़ें कराएं, बट दैट इज़ ओनली वन पार्ट। वो तो स्कूल्स में पहले भी हो रहा था जब थिएटर टीचर्स स्पेशलिस्ट नहीं होते थे। हिंदी डिपार्टमेंट हिंदी टीचर्स, इंग्लिश डिपार्टमेंट इंग्लिश टीचर्स, इवन एसएसटी के टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स, जो टीचर्स थोड़े से कला से जुड़े हुए हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस तो करवाते ही थे। सो यू एज अ थिएटर टीचर, व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्कूल? ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, लेकिन उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? उससे ज़्यादा आप जो कर सकते हैं वो करिकुलम ड्रामा, प्रोसेस ड्रामा, मतलब जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको थिएटर के ज़रिए आप कैसे पढ़ा पाते हैं, या फिर जब आप क्लासरूम में क्लासेस ले रहे हैं तो आप बच्चों को सिर्फ एक बेहतर अभिनेता बनाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान कैसे बनाना सिखा पा रहे हैं। वो अपने इमोशंस को, यानी इंट्रापर्सनल स्किल्स या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी वो जब लोगों को ट्रीट करे, लोगों से डील करे, खुद के इमोशंस को डील करे, इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ थिएटर टीचर। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ कैन यू बिकम अ गुड थिएटर टीचर, हाउ कैन यू लैंड अप अ जॉब इन दिल्ली एनसीआर और ऑल ओवर द कंट्री। आपकी सैलरी एज अ थिएटर टीचर कितनी होती है एंट्री लेवल पे, या फिर एक्सपीरियंस जब आपको मिल जाता है कितना होना चाहिए, और कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो आपको अलग बनाते हैं दूसरे थिएटर टीचर से। नमस्कार, मेरा नाम है कृतार्थ पांडे और मैं एक थिएटर टीचर हूँ दिल्ली के एक स्कूल में, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाई विंग त्रिपुरा से पास आउट हूँ। एंड इनफैक्ट मैं जब वहाँ पे पढ़ रहा था, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड आई डिड प्रीटी वेल फॉर माई सेल्फ। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टू से। मैंने देश के बहुत जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मैंने नाटक लिखे हैं, मैंने बच्चों के साथ काम किया है, मैंने यंग अडल्ट्स के साथ काम किया है, मैंने अडल्ट्स के साथ भी काम किया है, मैं खुद भी एक्टिंग करता हूँ, लिखता हूँ, नाटक फिल्मों में काम किया है, मैंने कमर्शियल्स किया है। सो दिस इज़ द वीडियो को अंत तक देखें, और आपका कोई भी सवाल हो तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपको एज अ थिएटर टीचर क्या आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एज अ थिएटर टीचर आपकी जिम्मेदारी हमेशा से ये होनी चाहिए कि जब आप क्लास ले रहे हो, पहली बात तो एक तो एनुअल डे हो गया, एक जो फंक्शंस हो गए, जो सीबीएसई या फिर जो भी आपका स्कूल जो बोलता है कि ये वो सारे आपको कराने, वो अलग है। परफॉर्मेंस वी ऑल नो आपको करवाने आता है, वो अच्छी बात है। अगर आती है आपको वो सारे परफॉर्मेंस निकलवाने बच्चों से या फिर उनके साथ काम करना अगर आपका आता है तो बहुत ही सुंदर बात है। पर उसके अलावा जब आप क्लास में हो बच्चों के साथ, जो उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे मैथ्स की क्लासेस होते हैं, इंग्लिश की क्लासेस होते हैं, हिंदी की क्लासेस होती हैं, वैसे जब थिएटर की क्लास हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आपको एक करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ेगा जहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आपको बच्चों के बॉडी पे काम करना है, आपको बच्चों के वॉइस पे काम करना है, और आपको बच्चों के इमोशंस पे या फिर माइंड पे काम करना है। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप अपनी क्लास की शुरुआत करें, यू मेक श्योर द किड्स आर मूविंग। मैं एक रेगुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लास की बात। हर क्लास में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कभी आपके पास 35 मिनट होंगे, कभी आपके पास 70 मिनट होंगे, जितने देर के भी क्लास आपको अलाउ करता है आपका स्कूल। सो उस 35 मिनट में आपका पहला जॉब जो है, या फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे की आपकी क्लास है, 1 घंटे में से मेक श्योर जो पहले 10 से 15 मिनट है उसमें बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हों जिसमें वो मूव कर रहे हैं, ताकि वो आते हैं उनका बॉडी जो है इस बारे में आ जाए कि हमें थिएटर करना है। एंड व्हेन योर बॉडी मूव्स योर माइंड ऑल्सो मूव्स। सो मेक श्योर यू डिज़ाइन एन एक्टिविटी वेयर किड्स आर मूविंग। क्लासरूम में आपके पास बहुत सारे ऐसे थिएटर गेम्स हैं, हम सबको सिखाया जाता है जब हम थिएटर कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर यू यूज दैट। इट डज नॉट ओनली वर्क विद किड्स, इट ऑल्सो वर्क्स विद अडल्ट्स। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज डूइंग थिएटर और हु वांट्स टू डू थिएटर, उनको ये सारे गेम्स पता होने चाहिए या पता चल जाता है। अगर आपको नहीं पता ये गेम्स तो आप, एक बुक है 100 गेम्स फॉर एक्टर्स, वो पढ़िए, है ना। आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे आपके बॉडी का काम होता है, आपके माइंड का काम होता है। उसमें से कोई भी एक गेम्स चूज़ कीजिए,
मैं तो कहूँगा आपके 10-15 गेम हमेशा से तैयार होने चाहिए कि आप क्लास में करवा सको। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरा जो है, आपको वॉइस एक्सरसाइज पे काम करना है। कुछ ऐसे वॉइस एक्सरसाइज, मान लीजिए आपने 5 वॉवेल्स जो हमारे हैं वो ले लिए, ए ई आई ओ यू, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि वो अपने वॉइस का रियाज करें, ए ई आई ओ यू। तो ये एक तरीका हो गया। मैं नहीं कह रहा कि हर एक क्लास में इसको करने की जरूरत है, बट आई एम सेइंग दैट यू फाइंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस वेयर दे आर एक्सरसाइजिंग देयर वॉइसेस, राइट। एंड नाउ द थर्ड थिंग इज वेयर दे आर वर्किंग विद देयर इमोशंस। इसके लिए नवरसस हैं, इसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप, और धीरे धीरे यू मेक देम वर्क विद देयर बॉडी, वॉइस एंड माइंड। मान लीजिए आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें कोई एक एक्सप्रेशन देना है एंगर का, यूजिंग देयर बॉडी, नॉट ओनली फेस। यू से दैट आई डोंट वांट टू सी योर फेस, forget about it. If you're angry, how would your body react to it? Tell them different level. एक लेवल नीचे है, एक लेवल बीच में जब वो खड़े हैं, तीसरा जो है अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, वो किसी बेंच पे सो सकते हैं, किसी चेयर पे बैठ सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू यूज। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एक खाका जिसमें आप अपने क्लास को फिट कर सकते हैं। सो जनरली आपको ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करने हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स प्लान करने हैं जहाँ पे वो बॉडी, वॉइस और माइंड का या फिर इमोशंस का प्रयोग कर सकें। बीच बीच में आपको जो क्लासिक्स हैं, जैसे मकबेथ है, रामायणा है, महाभारत है, या फिर शेक्सपियरियन कोई भी है, हैमलेट है, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है ना, फॉर दैट मैटर सोफीज वर्ल्ड एक किताब है, उसमें से कुछ भी आपको जो मन करता है उसमें से एक हिस्सा उठाइए और उसको बच्चों को पढ़ने को दीजिए। उसमें से कोई एक पार्ट उठाइए और उन्हें उनका फेवरेट पार्ट पूछिए। देर आर 100 ways to take a class. I am just saying, whenever you're taking a class, do not make it boring. ऑल्सो व्हेन यू आर टेकिंग अ क्लास, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट योर ड्यूटी कि पहले दिन आके उनको एक्टर बना दो। आपको नहीं बनाना उनको एक्टर। आपका काम है दैट यू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर दे वॉन्ट टू कम एंड ट्राई दैट। यू टॉक टू देम डेली, जस्ट से हेलो टू देम। इट्स नॉट योर जॉब कि वो पहले दिन आके एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसीरुद्दीन शाह बन जाए, मार्लन ब्रांडो बन जाए। वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। You give them an environment where they just want to come and sit in your class. If you can do that, you have done your job. Art should be easy. Art should be welcoming. उनको ऐसा प्रेशर नहीं लगना चाहिए कि भाई यार आज मैं थिएटर क्लास में जाऊंगा और मुझे सर जो हैं या मैम जो है मुझे बोलेंगे कि ब्रो यू गॉट टू परफॉर्म दिस, एंड इफ दे डू नॉट परफॉर्म इट, उनको एम्बैरेस करेंगे आप। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उनको जानिए धीरे धीरे, और उनका जो तरीका है, उनको जिस चीज़ में पसंद, जो चीज़ पसंद है, उनको धीरे धीरे करवाइए। एवरीबडी वुड वांट टू परफॉर्म जब आप उनको पॉजिटिवली उनको बताएं कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। दुनिया में हर एक इंसान उनको बुरा बता रहा है कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं होता। योर जॉब एज अ परफॉर्मिंग आर्ट टीचर, एज अ थिएटर टीचर, इज टू टेल देम व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम। छोटी छोटी चीज़ें करवाइए, है ना। यू कैन से कि तुम्हें क्लास में एंटर करना है, इस चेयर पे बैठना है और चले जाना है। एंटर द क्लास, सिट ऑन द चेयर, गो आउट। दिस इज़ एन एक्टिविटी। हाउ वुड यू सिट? कोई अपने हाथ रख के बैठ रहा है, कोई जाके ऐसे बैठ जा रहा है, कोई इस तरफ उस तरफ देख के बैठ जा रहा है। जस्ट एन ईजी टास्क जिसमें एक बच्चे को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। इससे आप क्या करें, हर एक बच्चे को लग रहा है वो परफॉर्म भी कर रहा है, और 5 सेकंड से ज़्यादा वो जब वो सीट पे नहीं बैठ रहे हैं तो उनको ये भी दिख रहा है कि यार मैं तो मतलब इतने देर ज़्यादा देर स्टेज पे नहीं होने का जो प्रेशर भी नहीं उन पे कि मुझे जाके वहाँ पे आई नीड टू परफॉर्म इट, नो। एंड देन यू वुड फाइंड स्टूडेंट्स, किड्स हु आर डाइंग टू एक्ट। गिव देम दैट द स्क्रिप्ट, मेक देम राइट सॉन्ग्स, है ना। उनसे नारे लिखवाओ कि तुम्हारे स्कूल में कुछ हो रहा है, या फिर तुम्हारे कॉलेज में कुछ हो रहा है, या फिर तुम्हारे घर पे कुछ हो रहा है। घर पे मान लो कुछ हो गया है और तुम उसका विरोध करना चाहते हो, तुम कैसे नारे लिखोगे? कैन यू राइट अ रैप सॉन्ग अबाउट इट? कैन यू क्रिएट म्यूजिक अबाउट इट? ब्रिंग अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स इनटू योर थिएटर, है ना। और इफ दे डू नॉट वांट टू राइट, टेल देम कि इफ यू आर मेकिंग अ मूवी अबाउट इट, व्हाट वुड यू नेम द मूवी? Now you understand, you are making them use their brain, and at the same time you are making them bring their pop culture into your classroom. अगर उनसे बोलो कि अगर तुम्हारे जीवन का तुम ऑटोबायोग्राफी या फिर तुम्हारी बायोपिक बन रही है, उसमें कौन से एक्टर को कास्ट करना चाहोगे?
इफ़ यू वुड वांट टू प्ले योर ओन बायोपिक में अपना पार्ट करोगे, तो तुम अपने लाइफ का कौन सा हिस्सा, तुम सिर्फ एक ही हिस्सा प्ले कर सकते हो, एक ही इवेंट प्ले कर सकते हो, विच इवेंट दैट वुड बी, टेल अस अबाउट दैट इवेंट, कि मेरे बर्थडे पे ऐसा हो गया था मेरे साथ, मैंने जब पहली बार साइकिल ली थी, या जब मैंने पहली बार गोल किया था, या फिर जब मैंने सेंचुरी मार दिया था, या मैंने 5 विकेट हॉल लिया था, वट एवर, इट कैन बी एनीथिंग फॉर किड्स, राइट? So you bring them, you make them do their life classroom में. So you're not teaching them कि हाँ भाई कि कि तुम्हें शेक्सपियर ही हो जाना है, तुम्हें मोहन राकेश के नाटक पढ़ने, नहीं, forget about it, it's not important. What is important is कि जब वो अपने आर्ट को परफॉर्म करे, right? Now, as a theatre teacher, I have worked in different schools in Delhi NCR. I have worked with more than 7,000 kids. And I have n number of games, n number of activities planned. जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो हमें लेसन प्लान बनवाए जाते थे क्लासेस की, जो एक एक क्लास 3-3, 4-4 घंटे की थी। तो मैं अपना लेसन प्लान तो बनाता था, मैं अपने आसपास जो दोस्त थे मेरे, जो क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे, मैं उनका भी लेसन प्लान बनाता था। उससे क्या हुआ, मुझे इतना सोचने का मौका मिला कि मेरे पास एक जत्था में एक पूरा इकट्ठा हो गया, जहाँ पे मेरे पास गेम्स और एक्टिविटीज़ हैं, which enables me to tell you all that I am, one of the best theatre teacher ever जो मैंने देखा है. I have been told this, मुझे लोगों ने बताया है, and it makes me really really happy and proud. So if you ever think कि यार ये कैसे करना है and you have no idea, you can always come up to me, you can always write to me, you can mail me, you can reach out to me on Instagram, you can comment in here, and I'm promising you I will help you. And if you want to be a theatre teacher and really want to take it serious, go to National School of Drama, Taiving, Tripura. वहाँ पे apply कीजिए. It will change your life. It will make you a great theatre person, a great performer, a great teacher. हाँ, आपको अपनी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको enable करेगा, एक platform देगा जहाँ पे you can become a great theatre teacher, an amazing theatre teacher. Now let's talk about the salary. Now दिल्ली के बहुत सारे schools में NCR में, यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है हमारा, दिल्ली NCR जो है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो थिएटर टीचर, इवन बेंगलोर, पुणे, मतलब जितने भी टायर 1 सिटीज़ हैं, वो मुंबई वगैरह, वो थिएटर टीचर के जॉब को निकालते हैं अपना, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको एक CV चाहिए होगा, और आपको एक कवर लेटर चाहिए होगा। कवर लेटर क्या है? आपको कवर लेटर में बताना है आप कौन हैं, आप क्यों इस इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपने किन लोगों के साथ काम किया है, आपने परफॉर्मेंस में क्या क्या है, आपको करिकुलम ड्रामा कितना पता है, प्रोसेस ड्रामा क्या पता है। नहीं पता है तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आप ज़रूर उसके बारे में पढ़ें, और नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड ऑलवेज इनकरेज कि जो आपको आता है वो कवर लेटर में आप लिखें, और चैट GPT से लिखवा लें, बार्ड से लिखवा लें, किसी भी चीज़ से लिखवाएं, पर सच लिखवाएं। करिकुलम वीटे CV बनाएं अपना, एंड देन यू अप्लाई देयर। दे विल कॉल यू, आपका इंटरव्यू होगा, आपको एक डेमो क्लास देना पड़ेगा। उस डेमो क्लास के लिए आप कम से कम एक 90 मिनट का, या फिर कम से कम एक घंटे का क्लास अपने दिमाग में, एक कागज़ पे, अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे, जिसमें भी आपको सहायता मिले, उस पर लिख कर जाएँ, समझ के जाएँ, और उससे परफॉर्म करें। वंस दे लाइक योर डेमो, they would call you for an interview. They will ask you what is your salary expectations and whatever. If you are a newcomer, your salary in Delhi NCR should be somewhere around 50 to 60K. उससे नीचे तो I don't think it's fair in any way. If you are an experienced teacher, your salary should somewhere between 80 to 90K, and with time your salary always बढ़ता है। आपकी सैलरी जो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, वो 1-1.5 लाख रुपए हो जाती है धीरे धीरे, and over the time you would find yourself being the head of the department of performing arts or whatever, and then आपकी सैलरी थोड़ी और बढ़ सकती है। बट सैलरी जो है वो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक अपना इंस्टीट्यूट खोलें और बाकी सारी चीज़ें करें। लेकिन अगर आपको सच में पढ़ाना है, अगर आपको थिएटर से प्रेम है, एंड यू रियली लाइक किड्स एंड यू वांट टू वर्क विद देम, देन ओनली गो फॉर अ स्कूल, बिकॉज स्कूल जो है आपको बहुत सारी चीज़ें काम करवाएगा, एंड आपको परफॉर्मेंस भी करने का मौका मिलेगा, करवाने का मौका मिलेगा, आपको अपना करिकुलम ड्रामा भी करवाने का मौका मिलेगा, आपको प्रोसेस ड्रामा भी करवाने का मौका मिलेगा। बट एज अ स्कूल यू विल बिकम अ बेटर टीचर, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई होप मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी,
If you're from National School of Drama Taiping Tripura, you can always mail और कुछ भी I'm just saying that मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अवेलेबल हूँ, और अगर आप नहीं भी हैं तो भी मैं अवेलेबल हूँ. मेरा नाम है कृतार्थ पांडे. यू आर लुकिंग एट, यू आर लिसनिंग टू द बेस्ट theatre teacher in Delhi NCR. I love you.